कक्षा 8 प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना। राशियों की तुलना के लिए अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता और प्रतिशतता पर आधारित विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं अनुपात। अनुपात क्या है? अनुपात को वैसे रेशियो कहा जाता है, RATIO, रेशियो। किन्हीं दो राशियों के मध्य जब हमें तुलना करनी होती है तो तुलना के लिए हमें अनुपात शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुपात को हम दो बिंदुओं से दर्शाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है। ऊर्ध्वाधर रूप से दो बिंदुओं से अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई राशियां दी गई है 2:3 में। इसका अर्थ है कि हमें इन दोनों राशियों के मध्य में तुलना करनी है। अब तुलना के सापेक्ष हमें स्पष्ट होता है कि पहली राशि छोटी है और बाद वाली राशि का मान बड़ा है। अब यह राशि कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसके लिए इन्हें एक दूसरे के साथ बटा में रखा जाता है। 2/3 अर्थात पहले वाले का भाग है 2/3। इसका अर्थ है इसकी तुलना में इसका मान 1 से भी छोटा होगा। लेकिन यदि इसे इसके विपरीत लगाया जाए 3:2, तो फिर ऐसी स्थिति में 3/2 अर्थात इसका मान 1 से ज्यादा प्राप्त होता है। तो अनुपात वाली राशियों में सापेक्षता में मान 1 के छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। दो राशियों के मध्य तुलना को तुलना के लिए अनुपात शब्द प्रयोग किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम लिखें, अनुपात शब्द का अर्थ है दो राशियों के मध्य तुलना करना। अनुपात के लिए दो बिंदुएं दर्शाते हैं, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लिया जाए तो 3:4। 3:4 को हम 3/4 भी कह सकते हैं। अर्थात इन राशियों को तुलना के लिए एक दूसरे के साथ विभाजित किया जा सकता है। अनुपात के प्रकार। अनुपात को हम दो प्रकारों में पढ़ते हैं, एक राशियां समानुपात में और दूसरी राशियां व्युत्क्रमानुपात में। समानुपात को हमें अनुक्रमानुपात भी कहते हैं।
अनुपातिक संबंध वाली राशियों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 लिखते हैं हम समानुपात। समानुपात जिसे हमें अनुक्रमानुपात भी कहते हैं। इस अनुपात और समानुपात की व्याख्या हम पिछली कक्षा यानी 7वीं कक्षा में आसानी से स्पष्ट कर चुके हैं। हम यहाँ केवल इन्हें एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और दूसरा है व्युत्क्रमानुपात। समानुपात जैसा कि नाम से विदित है समय प्लस अनुपात, यदि इसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो, अर्थात जब दो राशियों के मध्य का अनुपात समान होता है। समान से तात्पर्य है यदि एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। जैसे आपके पास 10 रुपये मिल रहे हैं तो आपके भाई या बहन को भी 10 रुपये मिलने ही चाहिए। यदि एक को कम मिल रहे हैं और एक को ज्यादा मिल रहे हैं तो फिर वो समानुपात न होकर व्युत्क्रमानुपात होता है। अर्थात सामान्य रूप में जब दो राशियां समान रूप से बढ़ती है या समान रूप से घटती है, मान बढ़ेगा तो भी समान बढ़ेगा और मान घटेगा तो भी उसी अनुपात में घटेगा, तो वो राशियां समानुपातिक राशियां होती हैं और ऐसे अनुपात को अनुक्रमानुपात कहते हैं। सेकंड नंबर है व्युत्क्रमानुपात। जब एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान घटता है तो वे राशियां व्युत्क्रमानुपात में होती है। इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है कि जब बाजार में किसी वस्तु की मांग ज्यादा हो जाती है, खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उस वस्तु की बाजार में उपलब्धता कम हो जाती है। उस वस्तु की बाजार में उपलब्धता कम होने को ही हम व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं, अर्थात मांग ज्यादा और उपलब्धता कम। फर्स्ट हम पढ़ते हैं समानुपात। समानुपात को अनुक्रमानुपात भी कहा जाता है। जब वे दोनों राशियां समान रूप से घटती या बढ़ती है, जब दोनों राशियां लिखा नहीं मैंने, जब दोनों राशियां समान रूप से घटती एवं बढ़ती है तो उनका या उनके मध्य अनुपात समानुपात होता है या समानुपात कहलाता है। उनके मध्य अनुपात समानुपात कहलाता है। दूसरा है व्युत्क्रमानुपात। जब एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान घटता है, जब एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान घटता है, तो यह अनुपात
व्युत्क्रमानुपात या व्युत्क्रमानुपात को प्रतिलोम अनुपात भी कहते हैं या प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। बेटर तरीके से डिफाइन हम पिछली क्लास में से आसानी से कर चुके थे। अनुपात के बाद में हमारा अगला बिंदु है वो है प्रतिशत और प्रतिशतता। प्रतिशत जैसा इसमें नाम से विदित है, प्रत्येक 100, प्रति तो प्रत्येक एक हो गया और शत के लिए 100। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100। अर्थात 100 राशियों के आधार पर तुलना ही प्रतिशत कहलाता है। राशियों को प्रतिशत में या प्रतिशत के लिए चिन्ह, एक तिरछी लाइन और उसके दोनों तरफ छोटे गोले का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और प्रतिशत में राशियों को जब व्यक्त किया जाता है तो वे राशियां प्रतिशतता वाली राशियां कहलाती है। अब राशि की तुलना तो हम कर रहे हैं, राशि की तुलना के लिए हमारे पास प्रतिशत भी हो गया, अनुपात भी हो गया। प्रतिशत और अनुपात हमारे पास में उस समय काम आएंगे जब हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि आदि क्लियर करने होंगे। प्रतिशत को हम उसी के सापेक्ष आधार मानेंगे कि किसी वस्तु को खरीदा गया, बेचा गया, उस पर कितना लाभ हुआ और कितना उस पर हानि हुई, या कि कोई वस्तु है उसकी मात्रा में कितनी वृद्धि हो रही है या कितनी मात्रा में कमी हो रही है। कमी या वृद्धि को भी प्रतिशत में ही दर्शाया जाता है। प्रतिशत पर आधारित अनुप्रयोग। प्रतिशत पर आधारित अनुप्रयोग। लाभ, हानि, कमी, वृद्धि आदि को सुविधाजनक बनाने या सुविधाजनक जानने के लिए उन्हें प्रतिशत में लिखा जाता है। हमें जब राशि की तुलना करनी होती है तो उसके लिए
तुलना करने के लिए हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ होगा या हानि होगी उसका पता लगाना होता है। तो पहले हम लिखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को शॉर्ट कोड के स्थान पर फिक्स कोड ही लगा दूं, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए कि एक पेन को 5 रुपए में खरीदा, इसका अर्थ है पेन का क्रय मूल्य होगा 5 रुपये। उदाहरण लिखिए, एक पेन 5 रुपये में खरीदा। तो 5 रुपये इस पेन का क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वही मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, एक पेंसिल 2 रुपये में बेची। आप पेंसिल का पैकेट ले आए और उसमें से एक पेंसिल बेच दी। यदि आपने 2 रुपये में बेची है तो उसका विक्रय मूल्य 2 रुपये होगा। यदि आपने उसे 5 रुपये में बेचा है तो उसका विक्रय मूल्य 5 रुपये होगा। तो जिस मूल्य पर खरीदा है क्रय मूल्य होगा, जिस मूल्य पर बेचा गया है उसे विक्रय मूल्य कहा जाएगा। अब इनके लिए शॉर्ट कोड का भी प्रयोग किया जाता है। क्रय मूल्य के लिए क्रय और मू शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और विक्रय मूल्य के लिए विमू शब्द का एक शॉर्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब जब वस्तु को खरीदा है और बेचा है, 2 फैक्टर के आधार पर हमें कई बार लाभ प्राप्त होता है और कई बार हमें हानि भी हो जाती है। यदि लाभ की स्थिति, पहले हम लाभ के बारे में पढ़ें। जब वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर, कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचा जाता है, जब वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचा जाता है तो प्राप्त अधिक राशि, जो भी राशि अधिक प्राप्त हुई है, प्राप्त अधिक राशि लाभ कहलाती है। वस्तु को कम मूल्य में खरीद लिया, ज्यादा मूल्य में बेच दिया,
तो अधिक राशि जो हमें प्राप्त हुई है वह अधिक राशि ही लाभ कहलाती है। जैसे एक पेन को 5 रुपए में खरीदा और यदि हमने 6 रुपए में बेच दिया तो 6 रुपया हमारा लाभ नहीं है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। जिस मूल्य पर हमने खरीदा है वो मूल्य तो उसे चुकाना पड़ेगा, हमारे पास केवल 1 रुपया बचेगा। इसका अर्थ है हमें वास्तविक लाभ 1 रुपये का प्राप्त हुआ है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। लाभ प्रतिशत बराबर, कई बार हमें लाभ दिया गया होगा तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना हो, जब कभी भी हमें प्रतिशत में राशियों को बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। यदि किसी सामान्य राशि को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करते हैं, और यदि प्रतिशत वाली राशि को सामान्य राशियों में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होगा जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी गई है, गुणा 100। यही हमारा लाभ प्रतिशत होगा। अगला है लाभ के अलावा हानि। किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर, किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य पर बेचने से कम मूल्य में बेचने से प्राप्त कम राशि हानि कहलाती है। जैसे एक पेन को 5 रुपए में खरीदकर 2 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए में खरीदा और 2 रुपए में बेच दिया, यानी हमने ज्यादा चुकाया लेकिन हमें मिला केवल 2 रुपया। इसका अर्थ है कि हमें इस सौदे में हानि हुई है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मैंने यहाँ शॉर्ट कोड का प्रयोग किया है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का प्रतिशत भी ज्ञात करना पड़े हमें, तो हानि प्रतिशत बराबर वही प्रतिशत के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य। चाहे कोई सा भी प्रतिशत ज्ञात करना हो, बटा में हमेशा क्रय मूल्य ही रखना है, चाहे लाभ का हो या हानि का हो, और गुणा उसे कर देते हैं 100 से।